नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ा चेंज जो है हमारे लीगल सिस्टम के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अभी एक दो दिन पहले जो है नोटिफिकेशन इशू करी गई है और लाया गया है। इसके अंदर जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्लियर कट यहाँ पे जो है बोल दिया है कि भाई जो भी हमारे फॉरेन लॉयर्स हैं, बाहर के जो वकील लोग हैं, बाहर की जितनी भी हमारी कानून की फर्म्स हैं, लॉ फर्म्स हैं, वो भाई आ जाओ और अपना इंडिया के अंदर आप अपना ऑफिस रजिस्टर कर लो, अपना इंडिया के अंदर अपनी लॉ फर्म रजिस्टर कर सकते हो। जो बाहर के वकील हैं आ जाओ, आप जो है इंडिया के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, इंडिया के अंदर अपना फॉरेन लॉयर के तौर पे आप बार काउंसिल के साथ में अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ और आप जो है पूरे भारत के अंदर आप अपना प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। हालांकि इसके सिंपल शब्दों में यही कहने का मतलब है कि भाई आप अगर एक वकील हो, भारत के अंदर रहते हुए आपने एलएलबी करी है, तो आप तो प्रैक्टिस कर सकते हो बार काउंसिल का एग्जाम एआईबी देने के बाद में। अब इन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो दायरा है ना प्रैक्टिस करने का लोगों के लिए, वो बढ़ा दिया है। पहले केवल भारतीय अगर कोई नागरिक है, उसने अपनी एलएलबी करी है, ऐसे कॉलेज से जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में एफिलेटेड है, वो अगर आप एलएलबी करके अपना एआईबी देते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी बात इन्होंने ये कह दी है कि भाई अब वो सारे लोग भी अपना वकालत करने के लिए भारत के अंदर अलाउड होंगे जो कोई बाहर से अपनी एलएलबी करके आ चुका है। किसी ने बाहर रहते हुए अपनी एलएलबी करी है, कोई बाहर प्रैक्टिस कर रहा है, तो अगर उसको जो है कोई भी मैटर मिलते हैं इंडिया के अंदर और इंडिया के अंदर उसे प्रैक्टिस करनी है, बाहर भी कर सकता है, लेकिन इंडिया के अंदर भी अगर उसको प्रैक्टिस करनी है तो वो कर सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस उसको जो है अपना फॉरेन लॉयर जो भी कोई होगा, उसको जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में अपना एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और वो रजिस्ट्रेशन फीस होगी 20 से 25,000 यूएस डॉलर्स की। और अगर कोई भी लॉ फर्म है जो कोई अपनी दूसरी कंट्री के अंदर एस्टैब्लिश है, अच्छा खासा नाम है या कोई छोटा नाम है, कोई छोटी लॉ फर्म है, कोई बड़ी लॉ फर्म है, जैसी भी लॉ फर्म है, अगर उनको जो अपना ऑफिस एक अपना भारत के अंदर भी खोलना है, इंडिया के अंदर भी खोलना है, तो वो खोल सकती है। अपना इन शॉर्ट लॉ फर्म की प्रैक्टिस अपना इंडिया के अंदर अगर वो करना चाहती है तो वो लॉ फर्म बाहर वाली फॉरेन लॉ फर्म इंडिया के अंदर कर सकती है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में, जिसकी फीस है बार काउंसिल ने जो सेट करी है 50,000 यूएस डॉलर्स। तो बाहर की लॉ फर्म को इतना पे करना पड़ेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। फिर वो जो फॉरेन लॉ फर्म है, फॉरेन लॉयर्स हैं, एज पर द प्रिस्क्राइब फीस पे करने के बाद में वो अपना भारत के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज लाने का जो एक मुद्दा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये बताया गया है, इन्होंने एक प्रिंसिपल यूज करा है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। अगर इनका कहना है कि भाई देखो, जो बहुत सारे मुद्दे होते हैं ना, तो जो हम एक तरीके से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को भी प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ को भी हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो ताकि जो है बाहर के लॉयर्स को अगर कोई मुद्दा है तो अगर उनको आर्बिट्रेशन में आना है तो आर्बिट्रेशन भैया हमारे पास आगे कर लो ना। तो आर्बिट्रेशन अगर आप हमारे पास आगे कर लोगे तो हमारे इंडिया के अंदर, तो हमारे इंडिया के वालों का भी जो एक काम है वो बढ़ेगा। और जो हमारे भारत के लॉयर्स है जिनको थोड़ा सा काम मिलने में दिक्कत आ रही है, तो जब नई नई लॉ फर्म्स एस्टैब्लिश होंगी यहाँ पे हमारे भारत के अंदर, तो वो लॉ फर्म के साथ में एंगेज होके अपना काम कर सकते हैं, भारत का अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी दे दी है ना बार काउंसिल ने कि जो भी फॉरेन लॉ फर्म होंगी या जो भी कोई फॉरेन लॉयर्स होंगे, उनके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको इंडिया में रहते हुए जो भी अपना कामकाज की प्रैक्टिस करनी है, कॉन्ट्रैक्चुअल की करनी है, मर्जर की करनी है, कंपनी लॉ की करनी है, XYZ कोई भी प्रैक्टिस करनी है, तो आप कर सकते हो। तो इसमें जो भारत के वकील हैं, इनका भी फायदा होगा कि इनको अच्छे खासे लॉ फर्म्स और देखने को मिलेंगी जहां पे अप्लाई कर सकते हैं और अपना जॉब्स करके अपना केसेस लड़ सकते हैं। तो एक तो ये फायदा होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि हम जो इंटरनेशनल जो हमारा आर्बिट्रेशन है इसको हम प्रमोट कर पाएंगे, इंटरनेशनल के जो मुद्दे हैं इसमें भी बहुत बड़ी भागीदारी बन पाएंगे, ठीक है। और जो हमारे नॉन लिटिगियस मैटर होंगे भाई, वो इंडिया में जब सॉल्व होंगे तो हमारा इसमें फायदा होगा, भारत का इसमें फायदा होगा। तो इसीलिए इस इंटेंशन के साथ में यहां पे जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये रूल लेके आई है। हालांकि यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बात और बोली है कि भाई जो फॉरेन लॉयर्स का और फॉरेन लॉ फर्म्स का दायरा होगा ना प्रैक्टिस करने का, वो तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आगे चल के हमें लगता है कि इनका दायरा थोड़ा प्रैक्टिस करने का कम करना है, तो हम जो है जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे या हैं, हम उनके साथ कंसल्ट करके जो है यहां पे हम उनका लॉ फर्म वालों, फॉरेन लॉ फर्म्स का एंड फॉरेन लॉयर्स का जो है हम जो है दायरा प्रैक्टिस करने का थोड़ा सा हम कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, जो हमें ठीक लगेगा। तो ये अभी रिसेंट हाल ही में एक दो दिन पहले ये न्यूज आई है जो यहां पे एस्टैब्लिश करी है। और इसके अंदर एक और मुद्दे वाली बात यह है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ना एक तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यहाँ पे जो ये स्टेप लिया गया है, ये एक केस के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे एक अपना जजमेंट दिया था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस AK बालाजी। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में बोल दिया था कि भाई जो भी फॉरेन लॉयर्स है ना, या जो भी फॉरेन लॉ फर्म्स है, उनके पास कोई अधिकार नहीं है वो भारत में आके प्रैक्टिस करें, इनके पास कोई अधिकार नहीं है वो भारत में एज एन एडवोकेट आके प्रैक्टिस करें, या लॉ फर्म के अपने एस्टैब्लिशमेंट करें, या अपने भारत में आके इंडिया अपना भारत में रहने लग गए हो तो तुम जो है इंडियन क्लाइंट्स को जो है तुम एडवाइस करो, कोई भी अधिकार नहीं है, ये केवल भारतीय एडवोकेट्स का अधिकार है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस AK बालाजी के केस में बात बोली थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बस इतनी सी बात बोली थी कि अगर भाई किसी फॉरेन लॉयर को अपने भारतीय क्लाइंट को अपना एडवाइस करने का अधिकार है, केवल वो केवल लीगल एडवाइस कर सकता है, ठीक है, और जितने टाइम के लिए फ्लाइन इन फ्लाइन आउट कर रहा है टेम्परेरी बेसिस में, उतने टाइम तक के लिए वो बस अपने क्लाइंट इंडियन क्लाइंट को जो है एडवाइस कर सकता है, ना तो वो केस लड़ सकता, ना वो कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ भारतीय एडवोकेट का यहां पे अधिकार होता था। लेकिन अब यहां पे बार काउंसिल अपने नए रूल्स लेके आई हैं, यहां पे फॉरेन लॉयर्स को और फॉरेन लॉ फर्म्स को अलाउ कर दिया है। तो आप कितना इसको एग्री करते हो, कितना सपोर्ट करते हो, आप लोगों का क्या व्यू रहेगा कि इंडियन एडवोकेट्स का यहां पे कितना फायदा होगा, कितना फायदा नहीं होगा, आप क्या सोचते हो एज एन एडवोकेट के रूप में, एज अ लॉ फर्म के रूप में, एज अ लॉ स्टूडेंट के रूप में? तो प्लीज इस पॉइंट को अपना कमेंट बॉक्स के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा, और वीडियो को शेयर करके लोगों तक अवेयरनेस फैलाइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।